दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुभाष चक्रवर्ती नॉर्दर्न रेलवे में यूनियन उप प्रधान, दिल्ली मंडल, चांदनी चौक में एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। इस वक्त हम सी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको चांदनी चौक से। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष चक्रवर्ती जी, जिनकी चांदनी चौक के अंदर एक मिसाल कायम है। तो सबसे पहले स्वागत आपका एवीपी न्यूज चैनल में। थैंक यू आपका। सर, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, एक बार अपना आप परिचय दें। हमने सुना कि आपकी एक मिसाल कायम है चांदनी चौक के अंदर। मेरा नाम सुभाष चक्रवर्ती है और मैं वार्ड 74 चांदनी चौक में रहता हूँ और मैं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ट्रेड यूनियन में दिल्ली डिवीजन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जो कि ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन शिव गोपाल मिश्रा जी का ही एक संगठन है दिल्ली स्तर पर, मतलब नॉर्दर्न रेलवे के अंदर। अब हम बात करेंगे चांदनी चौक की। बिल्कुल। यहाँ से जो निगम पार्षद प्रत्याशी हैं हर्ष शर्मा जी, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो सर्वे निकल के आ रहा, लगातार जनता उनके बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है। वाकई में उन्होंने कहीं ना कहीं जनता के लिए, समाज के लिए, समाज हित के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया है। तो मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं, हम जानना चाहेंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो हर्ष शर्मा चिंटू हैं वो 2 बार के निगम पार्षद हैं। उनकी धर्मपत्नी निगम पार्षद रही और हर्ष शर्मा जी भी स्वयं निगम पार्षद रहे। ये सीट डिलिमिटेशन के बाद खत्म हो गई थी और उनका आधा एरिया चांदनी चौक में चला गया। मैं तो इतना कहता हूँ कि हर्ष शर्मा चिंटू ने अपने संबंध लोगों से पारिवारिक बनाए। हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, मैं स्वयं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, लेकिन मैं जो यहाँ के विधायक हैं पुनर्दीप सिंह साहनी और जो उनके पिता प्रहलाद सिंह साहनी हैं, वो यहाँ से लगभग 77 और 83 से कंटिन्यू है विधायक प्रहलाद सिंह साहनी। अब उनके पुत्र जी से जब दिल्ली में पूरी बीजेपी की लहर थी और दिल्ली के चांदनी चौक एक इतिहास है और चांदनी चौक में बहुत धुरंधर लोग चुनाव लड़े। सतीश करके हमारे थे जैन साहब, वो लड़े। मुदित अग्रवाल जो जयप्रकाश अग्रवाल जी के पुत्र हैं, उनके पिताजी लोकसभा के 6 बार के सांसद हैं और आदरणीय जो मौजूदा सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल, वो भी प्रहलाद सिंह साहनी जी के आगे चुनाव लड़े और वो सब परास्त हुए। और हर्ष शर्मा चिंटू ने तो जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अपने संबित पात्रा साहब, जो कि आज उड़ीसा से वर्तमान में सांसद हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन हर्ष शर्मा, यहाँ की जनता ने हर्ष शर्मा चिंटू जी को जिताया और आदरणीय संबित पात्रा जी को परास्त किया। वो परास्त इसलिए नहीं हो पाते कि हर्ष शर्मा चिंटू कोई बाहुबली नहीं। हर्ष शर्मा चिंटू ने अपने व्यक्तिगत संबंधों की जो संस्कार उन्हें प्रहलाद सिंह साहनी से मिले, क्योंकि हर्ष शर्मा चिंटू जी के घर में कोई राजनीतिक व्यक्ति पारिवारिक तो थे नहीं। मैं अगर बात करूं सीधी अभी भी हमने सर्वे किया है, हर्ष शर्मा चिंटू जी की एक मिसाल कायम है। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने जनता के लिए, समाज के लिए, समाज हित के लिए काम किया है। उसका एक बहुत बढ़िया कारण ये है, मैंने पहले भी कई लोगों से मेरी वार्तालाप हुई है इस विषय को लेकर, तो मैंने एक ही बात की। उसका सबसे मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण ये था कि जब भी निगम पार्षद हर्ष शर्मा जी यहाँ से रहे तो आदरणीय विधायक साहनी साहब, जो बड़े साहनी साहब हैं, वो विधायक रहे। तो दोनों का पुता पित्र का रिश्ता था। विधायक साहब फंड लेके आते थे सिब्बल साहब से, इससे उससे ला के काम करा करते थे, रुकते थे नहीं। दोनों का नया जोश और उनका एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त था विधायक जी का, साहनी साहब का। तो साहनी साहब ने वो चुनाव उनको जितवाए, हर्ष शर्मा चिंटू को। हर्ष शर्मा चिंटू साहनी साहब से सीखते सीखते आज इस मुकाम पर पहुंच गए कि जो रिश्ते प्रहलाद सिंह साहनी ने अपने जीवन के अंदर बनाए, वही रिश्ते आज हर्ष शर्मा चिंटू और उनके बेटे विधायक पुनर्दीप सिंह साहनी ने जनता के साथ बना दिए। और आज चुनाव में कोई भी लड़े, कोई भी पार्टी से आए, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े, लेकिन आज लोग प्रहलाद सिंह साहनी के नाम के साथ हर्ष शर्मा चिंटू को वोट करते हैं और वो उसको करेंगे। मेरा आपसे सीधे सवाल है, पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से हमने सर्वे किया चांदनी चौक के अंदर, हर्ष शर्मा चिंटू जी एक मिसाल कायम है, समाज के लिए, समाज के हित के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। हमने अपने एबी के माध्यम सर्वे किया, आम आदमी पार्टी ने अपना तन मन धन सब लगा रखा। ऐसा लग रहा है
कि वो चुनाव जीत रहे हैं 101%। क्यों? क्योंकि जनता एक 10 साल का बच्चा भी नहीं जानता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने आपको क्या कहा कि जो यहाँ के हमारे पूर्व विधायक हैं प्रहलाद सिंह सानी, वो 83 से 77 से कंटिन्यू है, और हर्ष शर्मा चिंटू उन्हीं का एक वर्कर और एक कार्यकर्ता था। और प्रहलाद सिंह सानी हमेशा एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो किसी भी पार्टी में रहे हैं। बड़ी बड़ी आंधियां चली, लेकिन प्रहलाद सिंह सानी यहाँ पर हमेशा स्थापित रहे। चुनाव जीते या हारे, उनके दरवाजे घर के सानी और हर्ष शर्मा चिंटू प्रहलाद सिंह सानी के दोनों पुत्र हैं, एक ज्येष्ठ पुत्र, एक छोटा पुत्र। और सानी साहब जिसके साथ चांदनी चौक में होते हैं, ये हकीकत बात है। उनके मैंने आपको पहले ही बताया, परवीन खंडेलवाल जो मौजूदा सांसद हैं वो परास्त हुए। हर्ष शर्मा चिंटू जो सानी साहब का चेहरा है भाई, उसने उसको संबित पात्रा जी को हरा दिया। सिर्फ क्या था, यहाँ पर 24 घंटे 7 दिन उनका कार्यालय सिंधी अकेडमी खुला रहता है। आप खुल के बोलते हो और बेबाक बोलते हैं, आपने जो भी कुछ बोला। यहाँ पर जिसके साथ प्रहलाद सिंह सानी का आशीर्वाद रहेगा, चुनाव वो जीतता है, ये सबको पता है। एक इतिहास में आपको 2007 का ले आता हूँ। चांदनी चौक में एक बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, जिनको लोग कहते हैं कि जिन्होंने चांदनी चौक में बीजेपी को स्थापित करा, और उनका बड़े सम्मान से लोग नाम लेते हैं, निगम के बहुत बड़े नेता थे। उनका नाम था आदरणीय श्री शांतिभाई देसाई। आज भी हम उनका आदरणीय शांतिभाई देसाई नाम लेते हैं। तब कहावत थी कि बृजमोहन शर्मा जी ने प्रहलाद सिंह सानी जी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को, जो निम्न स्तर के कार्यकर्ता थे, मेहनती बहुत थे, उनके कार्य से प्रभावित होकर प्रहलाद सिंह सानी ने उनको टिकट दिलाया। शीला जी से जबरदस्ती लड़कर टिकट लाया और उनको टिकट दिलाया, जबकि लोग बड़े यहाँ के बड़े नेता किसी और को चाहते थे, कार्यकर्ता उनको चाहते। लेकिन बृजमोहन शर्मा जी ने सानी साहब के साथ मिलकर, मुझे आंकड़े नहीं पता, लेकिन मैं छोटा था, मुझे आज भी याद है, इतने बड़े नेता को दिल्ली में ये कहावत थी कि सबसे पहली सीट कोई हारेगा तो चांदनी चौक का कांग्रेस का बृजमोहन शर्मा हारेगा। लेकिन ये उल्टा हुआ। दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता शांति देसाई 2007 का चुनाव बृजमोहन शर्मा से एक साधारण कार्यकर्ता थे, सानी साहब के साथ मिलकर चुनाव हारा। ये चांदनी चौक का सिस्टम है। मेरे लाखों हजारों करोड़ों आपको दर्शक देख रहे हैं, एक बार अपना आपका परिचय जानना चाहते हैं, क्योंकि आप खुल के बोलते और बेबाक बोलते हैं। इसलिए देखिए, मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। बाल अवस्था में कभी कांग्रेस का झंडा उठा लिया करते थे, लेकिन आज की डेट में जब से हम विधायक प्रहलाद सिंह सानी जी के संपर्क में आए और हमने देखा कि वो लोग। मेरा सीधा सवाल आपसे, एक बार अपना आप परिचय दें, क्योंकि मैं दर्शक उत्साहित है आपको देखने के लिए। मेरा नाम सुभाष चक्रवर्ती है और मैं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का जो ट्रेड यूनियन है, उसका दिल्ली डिवीजन का, दिल्ली मंडल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और हमारा जो संगठन है वो ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन से अटैक्ट है। और हमारे जो इस टाइम जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो स्टाफ साइड के पूरे हिंदुस्तान के, और ITF इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे AIRF के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के भी जनरल सेक्रेटरी। तो दर्शकों, हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं। चांदनी चौक से हमारे साथ मौजूद थे सुभाष चक्रवर्ती जी, जिनकी एक मिसाल का है, दावा किया है। अगर जो हम बात करें चांदनी चौक की, तो यहाँ से चिंटू शर्मा जी जो यहाँ से निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने लगातार दावा किया, लगातार इस समय बता भी रहे हैं, हमने जमीन पे रिपोर्टिंग भी की है, तो वो लगातार यहाँ से अगर बात किया तो चुनाव जीत रहे हैं। आप देख रहे हैं ABP न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ। नमस्कार।